हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो विद्युत धारा पर हम आगे प्रश्न करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ L is stretched twice of its original length. If the wire have a resistance 10 ohm, find the new resistance. Find the new resistance of the wire. क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक तार को एक L लंबाई की तार को उसकी वास्तविक लंबाई के 2 गुना खींचा गया यदि तार का वास्तविक प्रतिरोध 10 ओम है, तो इस तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? चलिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो कह रहे हैं वायर ऑफ लेंथ L is stretched twice of its original length. If the wire have resistance 10 ohm, find the new resistance. यानी कि एक L लंबाई की तार को उसकी वास्तविक लंबाई के 2 गुना खींचा गया है। यदि तार का वास्तविक प्रतिरोध 10 ओम है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? नया प्रतिरोध। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छी और सबसे साधारण सी चीज हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। लेट, या हम बोल सकते हैं कि हमें गिवन डाटा दिया है। सबसे पहले हम ले रहे हैं ओरिजिनली यानी कि वास्तविक रूप में यहाँ पर ले रहे हैं। तो ओरिजिनली यानी कि वास्तविक रूप में, लेंथ ऑफ वायर यह हमें दे रखी है। लेंथ ऑफ वायर यानी कि तार की लंबाई हमें दे रखी है, तार की लंबाई। तो वास्तविक में तार की लंबाई हमें कितनी दे रखी है? L दे रखी है। लेट, माना A be the area of cross section. Let A be the area of cross section, यानी कि काट क्षेत्रफल हमने कितना मान लिया? A माना। तो तार का काट क्षेत्रफल कितना होगा? तो काट क्षेत्रफल A कितना है? A। हमें ओरिजिनल रेजिस्टेंस दे रखा है तार का, तो रेजिस्टेंस कितना दिया है, यानी कि वास्तविक प्रतिरोध कितना दिया है। तो हमने वास्तविक प्रतिरोध को R मान लिया और R का मान दे रखा है 10 ओम।
अब हम जानते हैं अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें, प्रतिरोधकता की बात करें, रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, तो हमें इस तार की प्रतिरोधकता को रो मान लिया। अब हम जानते हैं रो बराबर क्या होता है, आर ए अपॉन में एल होता है, यानी कि रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। प्रतिरोधकता बराबर प्रतिरोध गुणा काट क्षेत्रफल बटा लंबाई। रो की जगह रो रख देते हैं, आर का मान दे रखा है 10, ए की जगह ए रख देते हैं और एल की जगह हम एल रख देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 मानकर हम यहाँ पर रोक देते हैं। अब लेते हैं हम नई कंडीशन, यानी कि फाइनली या न्यू कंडीशन लेते हैं, न्यू, या जिसको हम कह सकते हैं फाइनली, नया, यानी कि नया क्या हुआ होगा, नए रूप से अंतिम, जो हम कह सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए पेपर में ना पूरा लिखना पड़ता है, तो मैं आपको पूरा लिखना भी बता रहा हूं कि आपको कैसे पूरा का पूरा लिखकर आंसर निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, अगर प्रश्न के अनुसार आप चलोगे तो आपको पता है कि हमें बोला है द वायर इज स्ट्रेच्ड, द वायर इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। तार को उसकी लंबाई के 2 गुना खींचा, तार को उसकी लंबाई के 2 गुना खींचा। तो तार को उसकी लंबाई के अगर 2 गुना खींचा तो माना लेट एल डैश इज इक्वल्स टू न्यू लेंथ, मान लेते हैं नई लंबाई कितनी है, एल डैश है। एल डैश क्या मान ली हमने, नई लंबाई, एल डैश को मैंने इसकी नई लंबाई मान लिया, न्यू लेंथ, ठीक है। तो भाई 2 गुना खींच दिया तो एल डैश क्या होगा, एल डैश बराबर हो जाएगा 2l, हाँ या ना भाई, 2 गुना खींच दिया। तो आप याद रखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, काट क्षेत्रफल, अगर हम कहें काट क्षेत्रफल, तो काट क्षेत्रफल हमारा बन जाएगा ए डैश, और ए डैश की वैल्यू कैसे देखी जाएगी, तो याद रखिएगा अगर तार लंबाई में 2 गुनी हुई है तो एरिया हो जाता है a/2, यानी कि नया एरिया हो गया a/2। न्यू रेजिस्टेंस हमने इसका मान लिया, न्यू रेजिस्टेंस यानी कि नया प्रतिरोध हमने मान लिया, नया प्रतिरोध हम ले लेते हैं आर डैश, और आर डैश बराबर हो जाएगा, हमें कैलकुलेट करना है। अब आप जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं। अच्छा आप कह रहे होंगे कि इतना लंबा क्यों लिख रहे हैं, इतना टाइम लगता है लिखने में। लिखने में टाइम नहीं लगता, एक्चुअली मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, तो इस चक्कर में आपको लग सकता है कि थोड़ा लंबा समय लग रहा हूँ, पर डोंट वरी, आपको इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखना है और हम हिंदी भाई बहनों की बात करें तो हिंदी वालों को हिंदी में लिखना है। तो हम जानते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपके लिए दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, जिससे कि दोनों मीडियम के या दोनों माध्यमों के बालकों का लिखना आ जाए, तरीका समझ में आ जाए कैसे लिखना है। हम जानते हैं रजिस्टिविटी विल बी सेम, रजिस्टिविटी विल बी सेम, भाई रजिस्टिविटी सेम रहेगी यानी कि प्रतिरोधकता समान रहेगी, प्रतिरोधकता समान रहती है। तो अगर प्रतिरोधकता समान रहती है तो हम जानते हैं अभी भी रो होगा, अब आ जाएगा आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश। क्या हम आर की जगह वैल्यू लगाएं आर डैश, जो हमें चाहिए, ए के लिए चाहिए भैया a/2 और लेंथ हो जाएगी 2l, क्योंकि हमने ये डेटा नोट कर लिया, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि भैया रो रजिस्टिविटी तो सेम है, बदल तो रही नहीं है, यानी कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम कहेंगे आर ए अपॉन में एल बराबर आर डैश ए डैश अपॉन में, यहाँ या बोल सकता हूँ आर डैश a/4l, है ना। ये वाला समीकरण तो ये बन गया ना, a 2 दूनी 4 है। आर का मान 10 दे रखा था, ए का मान नहीं दे रखा था, एल का मान एल दे रखा था, आर डैश निकालना है, ए का मान ए ही रहेगा,
4 और L की जगह L, तो L से L कैंसिल हो गया, A से A, और R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R डैश की वैल्यू की 4 गुणा 10, यानी कि R डैश नया प्रतिरोध बन जाएगा 40 ओम। तो 10 ओम प्रतिरोध के तार को उसकी दोगुना लंबाई पर खींच दिया तो नया प्रतिरोध बन जाएगा 40 ओम। लंबाई बढ़ा दी, क्षेत्रफल कम हो गया, तो प्रतिरोध ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, और इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ओरिजिनली हमने वास्तविक रूप पे लेंथ ऑफ वायर हमें L दे रखी थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि काट क्षेत्रफल को हमें मानना पड़ा, कंसीडर करना पड़ा। ठीक है, तो माना काट क्षेत्रफल कितना है, तो माना काट क्षेत्रफल हमारा A है। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो काट क्षेत्रफल हमारे पास, ठीक है, हमारे पास काट क्षेत्रफल हमने A मान लिया, तो A हमारा काट क्षेत्रफल यानी कि क्या आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। अब हम रेजिस्टेंस की बात करें, प्रतिरोध की बात करें, तो 10 ओम हमें दे रखा था पहले का। रजिस्टिविटी रो हमने मान ली, कंसीडर कर ली लेट, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, यानी कि प्रतिरोधकता बराबर होता है प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो हमने वैल्यूज लगा के इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको रोक दिया। अब अगर हम न्यू की बात करें, अंतिम यानी कि फाइनली हुआ क्या, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार चलते हैं। सो द वायर इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि जो तार है ये अपनी लंबाई के 2 गुना खींची गई। अब नई लंबाई तो मानोगे ना कुछ, तो नई लंबाई मान लिया हमने, लेट एल डैश बी द न्यू लेंथ, यानी कि नई लंबाई कितनी है, मानी नई लंबाई है, माना नई लंबाई है एल डैश, तो एल डैश को आपने क्या कर दिया, एक नई लंबाई मान लिया है। अब जो कि क्या है, पुरानी वाली के 2 गुना है, यानी कि पुरानी वाली कितनी है, पुरानी वाली थी L, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी 2L। अब आप याद रखेंगे, जब भी लंबाई खींची जाएगी तो एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा, तार पतली होती है। सो अगर लंबाई ट्वाइस हुई है तो एरिया हो जाएगा A/2, तो न्यू रेजिस्टेंस बन जाएगा, नया प्रतिरोध R डैश बन जाएगा, और यही हमें ज्ञात करना है। चलिए फटाफट नोट करेंगे। अब हम जानते हैं, हमें पता है रजिस्टिविटी विल बी सेम, प्रतिरोधकता समान ही रहेगी। अगर प्रतिरोधकता समान रहेगी तो रो इज इक्वल टू आर डैश अपॉन आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश बन जाएगा, क्योंकि नया एरिया नई लंबाई के साथ नया प्रतिरोध, लेकिन प्रतिरोधकता समान। तो रो बराबर आर डैश, ए डैश की वैल्यू थी A/2 और एल डैश की थी 2L, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, तो हम बोल सकते हैं आर डैश A अपॉन 4L। तो हमारे पास जब हम समीकरण और पहले और दूसरे को बराबर करते हैं, क्योंकि प्रतिरोधकता तो समान है, तो आर ए अपॉन में एल बराबर आर डैश ए अपॉन में 4L, अभी मल्टीप्लाई किया था ना, तो L से देखो L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा R का मान 10 दे रखा था, तो 10 R डैश हमें निकालना है, नीचे 4, तो 4 गुणा 10 होता है 40, तो 40 ओम हमारा प्रतिरोध बन जाएगा, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 40 ओम, यानी कि नया प्रतिरोध हमारा कितना आ जाएगा, 40 ओम हमारा नया प्रतिरोध आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हैव resistance of 4 ohm is stretched 5 times of its original length. Find the new resistance of the वायर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक 10 सेंटीमीटर लंबी व 40 सेंटीमीटर स्क्वायर काट क्षेत्रफल की
तार जिसका प्रतिरोध 4 ओम है को उसकी वास्तविक लंबाई के 5 गुना खींचा गया, इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर निकालेंगे। कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा क्लियर है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखो, हमें पहले इनिशियली सारी कंडीशन लिख लेते हैं कि ओरिजिनली हमें क्या क्या दे रखा है, यानी कि हमें वास्तविक रूप में पहले पहले क्या क्या चीजें दे रखी है। इनिशियली यानी कि प्रारंभ में हमें क्या क्या दे रखा है, प्रारंभिक। तो लेंथ ऑफ दी वायर हमें दे रखी है, यानी कि हमें तार की लंबाई दे रखी है। तो इस तार की लंबाई को हम क्या मान लेंगे, एल मान लेते हैं, और यह हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फिर हमें यहां पर दे रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि हमें यहां पर काट क्षेत्रफल दे रखा है। काट क्षेत्रफल ए मान लेते हैं, और ये दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, फिर हमें यहां पर क्या दे रखा है, हमें यहां पर रेजिस्टेंस भी दे रखा है। रेजिस्टेंस भी हमें यहां पर दे रखा है, यानी कि हमें यहां पर प्रतिरोध भी दे रखा है, प्रारंभिक प्रतिरोध, और वो हमें दे रखा है कितना, आर, जिसको मान लेते हैं 4 ओम। अब प्रतिरोधकता अगर हम देखें, यानी कि रेजिस्टिविटी को हम देखें, प्रतिरोधकता यानी कि रो अगर हम देखें, तो रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल। यानी कि अगर हम बोले तो 4 गुणा 40 बटा 10। इसको इतने में ही रोक देते हैं, ज्यादा दिमाग अभी मत ही लगाओ। ठीक है सर, न्यू कंडीशन लेते हैं, यानी कि फाइनल। फाइनल में हमें क्या बोला, फाइनल यानी कि अंतिम, या हम कह सकते हैं नई शर्त हमें क्या दी है, नई शर्त है ना, अंतिम बोल लो या फाइनल ले लो, या नई शर्त हमें क्या दी है। तो नई शर्त के अनुसार लंबाई, द वायर इज स्ट्रेच्ड 5 times of its ओरिजिनल लेंथ। यानी कि जो तार है, तार को उसकी वास्तविक लंबाई से 5 गुना खींचा। तो वास्तविक लंबाई मान ली हमने, न्यू लंबाई, नई लंबाई मान ली, लेट न्यू लेंथ, नई लंबाई मान ली हमने, क्या मान ली, न्यू लेंथ, एल डैश मान ली। तो वो कितनी है, 5 एल हो जाएगी। यानी कि नई लंबाई कितनी हो जाएगी, तो नई लंबाई हमने मान ली एल डैश, कितनी मान ली, एल डैश, जो कि होगी 5 गुणा पुरानी लंबाई के, यानी कि 5 गुणा 50 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, नई लंबाई 50 हो गई, क्यों, क्योंकि पहले की लंबाई 10 थी। अब हमें पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, तो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मानते हैं, नया काट क्षेत्रफल हम ले लेते हैं यहाँ पर, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल को हम ए डैश मान लेते हैं,
और ए डैश जो होता है, याद रखिएगा, क्योंकि लंबाई 5 गुना खींची है तो ए डैश जो हो जाएगा अपनी वास्तविक क्षेत्रफल के 1/5। तो नया क्षेत्रफल आ जाएगा ए बराबर, ए कितना है देखो, ए हमें 40 दे रखा है, 40 का 5 कर दो, तो ये नया क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 5 8 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नई लंबाई आ गया, नया क्षेत्रफल आ गया। लेट माना न्यू रेजिस्टेंस यानी कि नया प्रतिरोध, क्योंकि तार को खींच भी दिया है तो नया प्रतिरोध आया होगा। तो नया प्रतिरोध जो है वो हम ले लेते हैं आर डैश, और इसका मान हमें निकालना है। क्या समान रहेगी? रेजिस्टिविटी, क्योंकि तार खींचने के बाद समान ही रहेगी, एक ही पदार्थ की रहेगी। ऐसा तो है नहीं खींचेंगे तांबे की तार बन जाएगी सोने की, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो प्रतिरोधकता हमारी क्या रहेगी? समान रहेगी। तो रो इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश। चलिए सारी वैल्यू लगाते हैं। रो बराबर आर डैश का मान हमें निकालना है, ए डैश का मान अभी हमने निकाला 8, और एल डैश का मान कितना है? एल डैश का मान आ गया 50, यानी कि नया प्रतिरोध आ गया 50। तो अब हमें पता है पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को बराबर करना है, क्योंकि यहां पर प्रतिरोधकताएं समान हो जाएंगी। तो इसकी अगर हम बात करें, 4 इंटू 40/10, पहले वाली कंडीशन 4 गुणा 40/10, तो यहां पर हो जाएगा 4 गुणा 40/10 बराबर आर डैश इंटू 8, आर डैश इंटू 8 अपॉन में 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आर डैश का मान निकालना है, 50 जाएगा यहाँ, तो यहाँ आएगा 4 गुणा 50, और पूरे के नीचे आएगा 8। 4 से कट गया 8 2 टाइम, और 2 से कटेगा 50 25 टाइम। तो आर डैश का मान कितना आ जाएगा? 25 × 100 ओम हमारा नया प्रतिरोध बन जाएगा। सो न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, न्यू रेजिस्टेंस, नया प्रतिरोध हमारे पास आ जाएगा आर डैश बराबर 100 ओम। 100 ओम इसका न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा, नया प्रतिरोध आ जाएगा। चलिए, कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा। तो हमें प्रारंभिक में सारी चीजें दे रखी है, इनिशियली में दे रखी है, लेंथ ऑफ वायर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काट क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध 4 ओम हमें दे रखा है, तो 4 ओम हमारा प्रतिरोध हो गया। तो प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी हमें निकालनी है रो, तो रो बराबर आर ए अपॉन एल, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो फाइनल अंतिम नहीं, तो वायर इज स्ट्रेच 5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तार को उसकी वास्तविक लंबाई के 5 गुना खींच दिया। तो लेट न्यू लेंथ एल डैश बराबर 5L, तो नई लंबाई कितनी आ जाएगी? 5 गुणा 10 50 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काट क्षेत्रफल ए डैश बराबर a/5, तो काटा 40/5 किया तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यू रेजिस्टेंस नया प्रतिरोध आ जाएगा आर डैश, तो रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश, तो आर डैश 8/50, और यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 100। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये बेसिक सा आइडिया और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके और भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।